नी जॉइंट में ACL इंजरी इतनी कॉमन क्यों होती है? फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ACL इंजरी बहुत ही कॉमन इंजरी है। आखिर यह इतनी कॉमनली क्यों होती है? ACL इंजरी में प्रमुख रूप से दो तरह की होती है। पहली, नॉन कॉन्टैक्ट ACL इंजरी। नॉन कॉन्टैक्ट ACL इंजरी में कई तरह की मैकेनिज्म हो सकती है, जिसमें पहली है कटिंग, पाइवटिंग, साइड स्टेपिंग और लैंडिंग ऑकवर्डली फ्रॉम ए जंप। मतलब फ्रेंड्स, जब कभी आप किसी गेम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप अचानक से मुड़ते हैं, पाँव को अचानक बाहर की ओर रखते हैं या आप ऑकवर्डली किसी जंप से लैंड करते हैं, तो आपके ACL पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और आपको ACL इंजरी हो सकती है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फुट फर्मली ऑन द ग्राउंड एंड लेग अवे फ्रॉम द बॉडी। फ्रेंड्स, आपका फुट जमीन पर फर्मली टिका हुआ होता है, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शूज़ में स्पाइक्स होते हैं, जिसके वजह से आपका फुट जमीन पर फर्मली टिका होता है और इसमें आपकी लेग बॉडी से दूर होने की वजह से आपका घुटना मुड़ जाता है और आपका ACL टियर हो सकता है। इसमें अगली मैकेनिज्म है एक्सेसिव टॉर्क ओवर द नी बिकॉज ऑफ बेंडिंग। जब कभी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अचानक से बेंड करते हैं तो आपके नी पर बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट होता है, जिसके वजह से भी आपको ACL इंजरी हो सकती है। अगली मैकेनिज्म है डायनेमिक वेल्गस स्ट्रेस ओवर द नी। जब कभी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान अचानक से मुड़ते हैं या आपको धक्का लगता है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके वजह से आपका घुटना मुड़ जाता है, तो भी आपको ACL इंजरी हो सकती है। ACL इंजरी की दूसरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कॉन्टैक्ट ACL इंजरी। कॉन्टैक्ट ACL इंजरी आपकी रग्बी, कबड्डी, रेसलिंग, इस तरह के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में देखी जाती है। इसमें आपके घुटने पर डायरेक्ट ब्लो होता है, जिसमें आपके साथी खिलाड़ी या फिर किसी और वस्तु की वजह से आपके घुटने पर डायरेक्ट चोट लगती है। इस प्रकार की इंजरी में आपके घुटने में ACL के साथ ही मेनिस्कस या PCL, LCL, MCL या कोई और कंपोनेंट डैमेज भी सामान्य तौर पर देखा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि फीमेल एथलीट्स में ACL इंजरी की संभावना मेल एथलीट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। आखिर फीमेल एथलीट में ACL इंजरी की संभावना क्यों ज़्यादा होती है? इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला है एनाटॉमिकल डिफरेंस। मतलब महिलाओं में शारीरिक संरचनात्मक जो बदलाव हैं जो पुरुषों से उन्हें अलग बनाती है, जिसमें पहला पॉइंट है महिलाओं में पेल्विस वाइडर होती है, जिसके वजह से नी के मीडियल कंपार्टमेंट में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ACL इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, फीमेल्स में नी जॉइंट में इंटरकोंडाइलर नोच जहां ACL मौजूद होता है वह नैरो होती है पुरुषों की तुलना में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं में ACL स्मॉल होता है, छोटा होता है और पतला होता है पुरुषों की तुलना में। इसी वजह से फीमेल एथलीट्स में ACL इंजरी की संभावना मेल एथलीट से ज़्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोनल डिफरेंसेस। महिलाओं में पुरुषों से कुछ हार्मोन्स अलग होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, जिसके वजह से उनमें लिगामेंट्स लेक्स होते हैं, पुरुषों की तुलना में थोड़े ढीले होते हैं, जिसके वजह से भी फीमेल एथलीट्स में ACL इंजरी की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मसल वीकनेस। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मसल्स वीक होती हैं, जिसमें हैमस्ट्रिंग एक इम्पॉर्टेंट मसल है, जिसकी वजह से भी महिलाओं में ACL इंजरी की संभावना पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप ऑफ ट्रेनिंग। इन सभी कारणों की वजह से महिलाओं में, या हम कह सकते हैं फीमेल एथलीट्स में, ACL इंजरी की संभावना मेल एथलीट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसी तरह के हेल्थ एंड फिटनेस, ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।